अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम लोग आ गए हैं विद एग्जांपल नंबर 3 वेयर वी हैव टू फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ हम लोग स्टार्टिंग में जो है चैप्टर के पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। एंड अगर आपको अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो क्रिटिकल पॉइंट्स में, सैडल पॉइंट्स में, तो वो आगे जाके जो है मैं किस चीज़ में, एक्सरसाइज में, हर जगह बहुत ही ज़्यादा क्लियर तरीके से जो है आपको बताने वाली हूँ। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। यहाँ पर टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं होती, यहाँ पर हम जो है सारी टेंशन्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब क्या होता है बुक में वो जो है मेन चीज़ें जो है वो हमें इतनी नहीं बताते एलिब्रेट करके, जितना कि जो है एक लेक्चरर आपको बता सकता है। तो चलिए बुक में जो है चीज़ें जो नहीं है हम लोग वो आज चीज़ें पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल नंबर 3। एंड यहाँ पर जो है मैं आपको फुल स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी ताकि आपको सारे स्टेप्स पता चल जाए कि किस तरह से हम लोग लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग बहुत ही यूनिक और बहुत ही ईजी वे से पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, वो भी हायर मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, BSc, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एग्जाम्पल। एंड साथ में आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी साइट डिटेल्स वीडियो के एंड में है। तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पर मैं जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आपको जो है इसको स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर लेना है ताकि फिर आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स टेक स्टेप 1। स्टेप 1 है हमारे पास फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर देना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स को फाइंड कर देना है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। पार्शियल डिफ्रेंशिएट मैंने बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ किस तरह से लेते हैं, सारे रूल्स बता चुकी हूँ। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो हमारे पास वाई आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा हमारे पास -2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास फर्स्ट जो है डेरिवेटिव आ गया। नाउ विद रिस्पेक्ट टू y इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -2y एंड ये हो जाएगा -2। तो हमारे पास जो है हमने क्या कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। आप इसको पार्शियल fy पार्शियल ऑफ x या फिर पार्शियल fy पार्शियल ऑफ y से भी जो है डिनोट कर सकते हैं। इट्स योर ओन चॉइस, जैसे आप करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस नहीं है, पहले भी बता चुकी हूँ इस बात का मैं। ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेप था। अब हम लोग सेकंड स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप हमें क्या बोलता है, सेकंड स्टेप हमें बोलता है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने निकाले इसको आप बोल दें इक्वेशन 1, इसको आप बोल दें इक्वेशन 2। स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 हमारे पास क्या है कि सेट करेंगे इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों से इक्वेशंस बना लेंगे। सो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा y -2x -2 इक्वल टू 0, इसको मैं स्टार इक्वेशन बोल दूंगी, एंड x -2y -2 इक्वल टू 0, इसको मैं डबल स्टार इक्वेशन बोल दूंगी। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और थर्ड स्टेप को जो है अपने फॉलो करते हैं। तो व्हाट इज द थर्ड स्टेप, चलिए देख लेते हैं कि वो क्या है। स्टेप 3, स्टेप 3 हमारे पास क्या है, हमने करना है क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन स्टार और डबल स्टार से। तो सबसे पहले इक्वेशन स्टार से जो है हम लोग क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग जो है कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा y -2x -2 इक्वल टू 0। पहले मैं ऊपर लिख लेती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से जो है क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो तो यहाँ पर हम लोग y की इक्वेशन बना लेंगे इसको, ताकि हमारे पास y की कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसको y की इक्वेशन बनाते हैं। y छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2x एंड ये हो जाएगा +2, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गई, y की इक्वेशन बन गई है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे इन दिस इक्वेशन। इसको हमने स्टार बोला था, इसको डबल स्टार बोला था। तो आप स्टेटमेंट तो वैसे भी आपको पता है कि नाउ पुट, इसको हम लोग कोई इक्वेशन ए बोल देंगे, नाउ पुट इक्वेशन ए इन डबल स्टार, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 2, y की जगह हमने ये पुट करना है 2x + 2 -2 अपना इक्वल टू 0। ना इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या दे देगा हमें, x - 4x एंड -4 एंड ये अपनी जगह -2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, -4x अपनी जगह पे, -4 अपनी जगह पे नहीं, x और ये हो जाएगा हमारे पास 4x - 6 और ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों माइनस होंगे तो -3 आएगा। अब ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया है हमारे पास -3x इक्वल टू, ये 6 उधर चल जाएगा, 6 हो गया, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, -3 डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। तो एक x की वैल्यू जो है हमारे पास -2 आ गई है। नाउ इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन बी। नाउ पुट इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए। तो पुट इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए, y इक्वल टू 2 और x क्या है -2 एंड +2। तो ये हो जाएगा -4 + 2, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 अगेन। तो x की वैल्यू भी है हमारे पास -2, y की वैल्यू भी है हमारे पास -2। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, क्रिटिकल वैल्यूज़ बोल देंगे। ये भी 2 है, ये भी 2 है, हमारे पास वैल्यू आ गई x और y की, और इसको हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है मेंशन कर देंगे, क्रिटिकल वैल्यू को कैसे मेंशन किया जाता है, पेयर में विद x एंड y, ठीक है। तो हमने जो है क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी, ये हो जाएगी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स -2 और -2, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। नाउ स्टेप 4 पर चलते हैं। हमने थर्ड स्टेप कर लिए, अब स्टेप 4 पर चलेंगे। स्टेप 4 हमें क्या बोलता है, यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लेंगे फंक्शन f(x) एंड फंक्शन f(y) पर। फंक्शन f(x) हम लोग निकाल चुके थे ऊपर, तो सबसे पहले वो लिख लेंगे। वो क्या था, y - 2x - 2, f(y) क्या था, x - 2y -2। तो इसी का सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। जब हम लोग फर्स्ट को x के से डिनोट करें तो सेकंड को x से डिनोट करेंगे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल x स्क्वायर, यानी हम लोग सेकंड बार फंक्शन को ले रहे हैं और x को भी सेकंड बार ले रहे हैं, ठीक है। इसको आप दोनों में से किसी एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ x के ज़रिए कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -2 एंड विद रिस्पेक्ट टू y तो ये क्या हो जाएगा, -2। दोनों से -2 आ गया। एक और चीज़ भी हमें चाहिए जो कि है f(x) एंड y, या फिर आप बोल सकते हैं f(y) एंड x। दोनों का आंसर सेम आता है, तो यहाँ पर जो है कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब विद फंक्शन जो x से हमने किया था उसी को y से कर देंगे। इसको y से करेंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। और देखिए फंक्शन y वाले को अगर x से करेंगे तो क्या आएगा, x से 1, तो ये भी 1। तो देखिए दोनों का आंसर 1 आ रहा है, तो आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर f(x, y) यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास f(x, y) की वैल्यू आ गई है 1। नाउ हम लोग यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला।
जो थ्योरम नंबर 11 है हमारे पास, उसी से हम लोग ये सारा कर रहे हैं। तो थ्योरम नंबर 11 जो हमने जो है इंट्रोडक्शन में रीड आउट किया था, उसी को हम लोग सारा यूज़ कर रहे हैं और ये सब कुछ जो है इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं विथ थ्योरम नंबर 11। तो थ्योरम नंबर 11 को हमेशा से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कभी कभी जो है वो शॉर्ट में भी आ जाता है या MCQs में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है फॉर्मूला लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, जो कि है f of x f of y माइनस f of xy स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो d आ जाएगा हमारे पास, f of x की वैल्यू क्या थी, -2, एंड f of y की वैल्यू क्या थी, -2। तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं हमारे पास, एंड इधर वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा। -4 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 1, यानी वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। 3 हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है। नाउ यहाँ पर हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए, लोकल एक्सट्रीम्स के लिए हम लोग रूल्स देख लेते हैं। अगर हमारे पास d जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड f of x भी हमारे पास जो है ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है, वैल्यू हमारे पास होती है लोकल मिनिमम। इस चीज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब ये ग्रेटर होता है, ये ग्रेटर होता है, तो हमारे पास आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो ये होते हैं लोकल मिनिमम। नाउ अगर d हमारे पास जो है ग्रेटर देन 0 है एंड f of x जो है वो हमारे पास लेस देन 0 है, तो वैल्यू क्या होती है, लोकल मैक्सिमम। सही। नाउ एक और चीज़ आ जाती है। ठीक है, एक और चीज़ क्या है, वो है कि अगर d हमारे पास लेस देन 0 हो गया और f of x जो है वो ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ठीक है, ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, दोनों पे हम लोग क्या करेंगे, बोल देंगे। सबर, एक और चीज़ बताती हूँ यहाँ पे, नहीं पहले ये वाली कंफर्म कर लेते हैं। d अगर हमारे पास लेस देन 0 होगा तो लेस देन 0 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, यानी d जब नेगेटिव होगा, जब d नेगेटिव होगा तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा हमारे पास सैडल पॉइंट। जो माइनस है, d का जो डिस्क्रिमिनेंट का जो माइनस है वो हमें इंडिकेट करता है द वैल्यू ऑफ सैडल पॉइंट। ठीक है, चाहे f of x ग्रेटर हो चाहे f of x लेस हो, f of x पे फिर फर्क नहीं पड़ेगा, f of x को हम नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम लोग d को देखेंगे। अगर d ग्रेटर है तो हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है, अगर d लेस है तो देखिए हम लोग तो यहाँ पर d के लिए हमने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी है कि वो ग्रेटर है, हमने कोई भी लेस की कंडीशन नहीं रखी। सही है, हमने f of x के लिए कंडीशन रखी है, यानी जो हमारे पास डाउट था वो था हमारे पास f of x में। पहले हम लोग d को देखेंगे, d पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, तो d ग्रेटर है, उसके बाद हम लोग f of x को देखेंगे। अगर f of x ग्रेटर है तो मैक्सिमम मिनिमम, और अगर लेस है तो मैक्सिमम। ठीक है, नाउ अगर d हमारे पास नेगेटिव है तो f of x पे फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग बोल देंगे कि ये हमारे पास सैडल पॉइंट दे रहा है, क्योंकि उसका माइनस ही इंडिकेट करता है सैडल पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसके बारे में लिख भी दूंगी, तो आप ये जो रूल्स हैं ये अपने पास लिख लीजिए कि सैडल पॉइंट कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। अब एक और चीज़ मैं बता रही थी, वो क्या थी, अब मैं भूल गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा बातें हो जाती है ना, फिर बीच में मैं भूल जाती हूँ कि और एक कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताने वाली थी। और है हमारे पास सैडल पॉइंट मैंने बता दिया, मैक्सिमम बता दिया, मिनिमम बता दिया, हाँ बस इतना ही है। ठीक है, तो अगर आगे एक्सरसाइज में कुछ न्यू आएगा तो वो हम लोग ना क्वेश्चंस के साथ जब सॉल्व करेंगे तो उधर फिर डिस्कस करेंगे। नाउ इस बात को हम लोग ने इसलिए किया क्योंकि अब हमारे पास जो है यहाँ पर डी की कंडीशन आ गई। डी हमारे पास क्या है, डी है हमारे पास ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ एक्स एक्स क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स एक्स हमारे पास था -2। -2 क्या होता है, लेस होता है। तो जब डी ग्रेटर था और एफ ऑफ एक्स माइनस था, मतलब नेगेटिव था, लेस देन 0 था, तो हमने क्या बोला कि हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, हमें पॉइंट मिलेगा लोकल
मैक्सिमम। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये भी हमारे पास लोकल मैक्सिमम की है। सही। नाउ अब हम क्या करेंगे, जब कोई लोकल मैक्सिमम या मिनिमम आ जाता है, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम, जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करते हैं। ठीक है। और अगर हमारे पास सैडल पॉइंट आ जाता है तो उसके बाद फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करने की हमारे पास कोई भी ज़रूरत नहीं होती। सही है। उससे हमें पता चल गया ना सैडल पॉइंट है, कोई मैक्सिमम मिनिमम तो होगा ही नहीं। ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए सिर्फ हम लोग फंक्शन में चेक करते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है। तो चलिए फंक्शन में पुट करते हैं क्रिटिकल वैल्यूज को। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, दोबारा से मैं जो है बुक ओपन करके यहाँ पर देख लेती हूँ। क्रिटिकल वैल्यू थी हमारे पास -2 एंड -2। अब हम लोग फंक्शन में इसको पुट कर देंगे एक्स वाई -x² -y² -2x -2y +4। तो चलिए इसको हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे, हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। और इसी के साथ आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग बहुत ही यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं मैथ्स का। और इसी के साथ मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी। हमारे पास फंक्शन -2 पे क्या वैल्यू आएगी, इसमें हमारे पास वैल्यू आएगी 8। और इसी के साथ हमारा जो है लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी है। मैंने आपको सेटल पॉइंट के बारे में बता दिया है, डी के बारे में बता दिया। थ्योरम नंबर 11 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।